आखिर उस सूटकेस में ऐसा क्या था जिसके लिए उस अनजान आदमी ने मनोज को 1 लाख रुपए दिए। हमेशा की तरह मनोज अपने ऑफिस से वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसका जो स्कूटर था अचानक से ही बंद पड़ गया। वो अपने स्कूटर को उतर कर देखने लगा कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पर जब मनोज पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक अनजान शख्स खड़ा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो दिखने में बड़ा ही अजीब ढंग का था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे किसी मातम से उठकर आया हो। मनोज ने उससे कहा, क्या बात है भाई साहब, आप मुझे बुला रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ही बुला रहा था, मुझे तुमसे कुछ काम है। इस पर मनोज ने कहा, अरे मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरा स्कूटर तो खुद खराब हो गया है। तभी उस आदमी ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। उसने अपने दाएं हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, जिसे देख मनोज ने कहा, ये सूटकेस? तो इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, इस सूटकेस को अगर तुम यहाँ कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन में रात 12:02 पर एक ट्रेन आने वाली है। उस ट्रेन के तीसरे डब्बे में इस सूटकेस को तुम छोड़ आते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। मनोज उस आदमी की बात को समझ नहीं पाया, लेकिन 1 लाख रुपए का लालच जैसे उसके सर चढ़ गया था। उसने सुनते के साथ ही हामी कर दी। अब हुआ यूँ कि मनोज ने उस आदमी से वो सूटकेस ले लिया। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा, तुम जाकर ये काम करके आओ। और फिर उसके बाद मनोज ने उससे सूटकेस लिया और वो रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। और फिर वहीं जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि उस रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक भी कोई इंसान नहीं था। वहाँ का माहौल एकदम शांत सुनसान था कि तभी मनोज की घड़ी में रात के 12 बजे। तो वो वहाँ खड़ा होकर उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा जो करीब 12:02 पर आने वाली थी। अब यहाँ घड़ी में जैसे ही वक्त हुआ वैसे ही वहाँ प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन को देखते ही मनोज बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसी बीच उसे कन्फ्यूजन हुई। वो सोच में पड़ गया कि आखिर उस आदमी ने कौन से डब्बे में उस सूटकेस को रखने के लिए कहा था। उसको कन्फ्यूजन ये हुई कि उस आदमी ने तो तीसरे डब्बे में कहा था, लेकिन उसे ये याद आ रहा था कि शायद उसने दूसरे डब्बे में कहा है। अब इसी कन्फ्यूजन के साथ वो दूसरे डब्बे में चढ़ गया और उसने वो जो बैग है वहाँ पर एक सीट के नीचे ले जाकर रख दिया। वो जो ट्रेन थी बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी पैसेंजर नज़र नहीं आ रहा था। तभी मनोज बड़ा खुश होते हुए जैसे ही वहाँ से जाने लगा कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि वो जो सूटकेस था जिसे उसने सीट के नीचे रखा था वो न जाने कैसे सीट के ऊपर आ गया था। इतना देखने के बाद उसकी आंखें हैरानी से भर गईं और वो वापस जैसे ही उस सूटकेस के पास गया, मनोज के यहाँ पर मन में ख्याल आया कि आखिर इस सूटकेस में ऐसा क्या है जिसके लिए वो आदमी मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है। उसे लगा कि उसे वो सूटकेस खोल के देखना चाहिए। बस उसने तुरंत ही जैसे ही वो सूटकेस खोला, अचानक से उस सूट के अंदर से एक भयानक पिशाच बाहर आ गया। उस पिशाच को देखकर तो यहाँ पर मनोज की हालत ख़राब हो गई। वो पिशाच मनोज को मारने की कोशिश करने लगा और ट्रेन भी अचानक से ही ज़ोरों से चलने लगी। वो पिशाच बुरी तरीके से
मनोज का गला दबाने में लगा था। यहाँ पर मनोज जो था भगवान को याद करने लगा और गुहार लगाने लगा कि भगवान बस आज मुझे बचा दे, इसके बाद फिर कभी लालच में नहीं पड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर ट्रेन बड़ी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी और वो पिशाच मनोज को चांद से मारने की कोशिश में लगा था। तभी एक झटके में वो ट्रेन रुक गई और वो जो पिशाच था वो हवा में धुआं बनकर कहीं गायब हो गया। जैसे ही ट्रेन रुकी, मनोज ने मौका पाया और वो उस ट्रेन से नीचे उतर गया। वो रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर भागा तो वहीं पर कुछ दूर पर जहाँ पर उसका स्कूटर ख़राब हुआ था, उसने देखा कि वो आदमी अभी भी खड़ा है, हाथ में 1,00,000 रुपए लिए। मनोज ने उसके हाथ जोड़े और कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है। इतना कहकर वो निकल गया वहाँ से।